तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि कोविड-19 टीकाकारी के लिए किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गोई की बेंच ने कौमी टीकाकारी टेक्निकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जैकब पोलिन की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ टीका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अवामी सेहत के मफाद के पेश नजर हुकूमत जुजवी पाबंदी लगा सकती है। डॉक्टर पोलिन ने हुकूमत के कोविड-19 वैक्सीनेशन के हुक्म को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की मौजूदा वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी करार नहीं दिया जा सकता। कोविड-19 के पेश नजर अदालत में पेश किए गए दस्तावेजात, माहिरीन की राय वगैरह की बुनियाद पर सेहत आम के पेश नजर हुकूमत की मौजूदा वैक्सीनेशन पॉलिसी को आइन के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ इदारों, निजी तंजीमों और रियासती हुकूमतों की तरफ से आयद पाबंदियों को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि वो पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को टीके लगाने का मरकजी हुकूमत का फैसला बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने पीर को आम आदमी पार्टी के 3 अरकान को ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। राज्यसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक नायडू ने अपने पार्टी के राघव चड्ढा, संजीव अरोरा और डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को चेयरमैन के चैम्बर में ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। ये तीनों रुकन पंजाब से राज्यसभा के लिए नौ मुंतखब हुए हैं। चड्ढा दिल्ली असम्बली के रुकन थे, बाद में उन्होंने रुकन असम्बली ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पीर के रोज वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि जनरल पांडे ने सुबह वजीर दिफा से मुलाकात की। मुलाकात को खैर सगाली बताया जा रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि आर्मी चीफ वजीर दिफा के साथ सरहदों की सूरत हाल और अस्करी उमूर से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। जनरल पांडे ने 30 अप्रैल को मुल्क के 29वें आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था। उन्हें जनरल मनोज मुकुंद नरोने की जगह आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। जनरल नरोने 42 साल इख्तिदार में रहने के बाद 30 अप्रैल को सुबुकदोश हो गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय मुल्कों के सफर के पहले मरहले में पीर को जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन पहुंचे। मोदी आज यहां जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ बातचीत करेंगे और एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया और कहा, आज बर्लिन पहुंचा हूं, आज मैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और ताजिरों के साथ बातचीत करूंगा और एक कम्युनिटी तकरीब से खिताब करूंगा। मुझे यकीन है कि इस दौरे से हिंदुस्तान और जर्मनी की दोस्ती को मजीद तक़वियत मिलेगी। मुल्क में जारी बरकी बहरान के दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए पीर को कहा कि उन्होंने 8 साल के अपने दौर इख्तिदार के दौरान खराब हुक्मरानी को ही फरोग दिया है, जिसकी वजह से मुल्क का आम आदमी आज तरह तरह के बहरान से जूझ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में अवाम मुतासिर रही है। मुल्क का आम आदमी न सिर्फ बरकी के बेमिसाल बहरान से दो चार है, बल्कि उनके सामने बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और महंगाई चैलेंज बनकर खड़े हैं। मोदी हुकूमत इन बहरानों से निपटने में बेबस साबित हो रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक और ट्विटर पोस्ट में कहा, बरकी का बहरान, नौकरियों का बहरान, किसान बहरान, अफरात ज़र का बहरान। वज़ीर आज़म मोदी के 8 साल की खराब हुकूमत की ये एक केस स्टडी है कि एक वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मईशतों में से एक रही हमारी मईशत को कैसे बर्बाद किया गया। कौमी राजधानी पीर को गर्दालूद तूफान के दरमियान जुजवी तौर पर अबर आलूद रही, जिससे दर्ज हरारत में मामूली कमी वाक़ई हुई। तूफान और बादलों की वजह से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी शदीद गर्म लहर से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने कहा कि यहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। राजधानी में कल रात कम से कम दर्ज हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे निस्बतन नमी का तनासुब 61% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पीर से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तूफान की पेशकयासी की है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। महकमा मौसमियात के दफ्तर ने ट्वीट किया कि पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 3 से 4 मई को अलग अलग जगहों पर गर्द गुबार और गरज चमक के साथ धूल का तूफान मुतवक्का है।
जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के राजपुरा इलाके में पीर के रोज एक आईईडी बरामद की गई, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बनाया गया। जराये ने बताया कि पुलवामा के राजपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी ने सड़क पर एक बॉक्स में नस्ब एक आईईडी देखी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईईडी बरामद करने के फौरन बाद नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया, जिन्होंने इसको बगैर नुकसान पहुंचाए नाकारा बनाया। उनका मजीद कहना था कि जिमन में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन में जारी तनाज़े ने अफ्रीका में खुराक, तवानाई और मालियाती बहरान को बढ़ावा दिया है। गुटेरेस ने इतवार की शाम सेनेगल के सदर मैकी साल के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने खास तौर से अफ्रीका में बहरान के असरात को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों, तरक्याती बैंकों और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों को मुत्तहिद करने के लिए एक आलमी रद्द-ए-अमल ग्रुप कायम किया है। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के रिहायशी इलाके में पीर की सुबह आग लगने से कम अज कम 8 अफराद हलाक हो गए। मुकामी DZBB रेडियो ने फायर प्रोटेक्शन ब्यूरो के हुक्काम के हवाले से बताया कि मुतासरीन मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब कोइजोन सिटी के मुजाफाती इलाके में यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपाइन के कैंपस के अंदर घरों में फंसे हुए थे। एक घर में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। इतलात के मुताबिक आग लगने से 80 के करीब घर जल गए और 250 खानदान मुतासिर हुए। कुछ रिहायशी आग से बचने की कोशिश में घरों से छलांग लगाने के बाद जख्मी हुए। फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फित्र मंगल को मनाई जाएगी। रियासती वजीर KTR ने जिला रंगारेड्डी के कोत्तूर मंडल में लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर सबीता इंद्र रेड्डी, रुकन पार्लिमान श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा 11,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए जारी साल बेइंतहा खुशियों का साल साबित होगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की ज़ेर क़ियादत हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान असम्बली और दीगर ने की शिरकत। सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा तमाम सहूलतें फराहम करने का किया गया फैसला। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। रामागुंडम में दर्जे हरारत 44.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोविड टीकाकारी के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कोविड टीकाकारी तकनीकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जैके पोलिन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल और अस्करी उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।